बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल। जनाब, आप सब पूछते हैं, सवालात करते हैं, फिर सवालात का जवाब देने के लिए हमें कभी कभी बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी रुख करना पड़ता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में माधुरी दीक्षित एक ऐसा नाम है जिसको मैं नहीं समझती कि हमारी एज के या हमारे से बाद वाली एज और हमसे भी पहले वाली एज के लोग ना जानते हो। एक ऐसा नाम था जो इंडस्ट्री पर राज करता था और आज भी राज कर रहा है, भले वो फिल्मों में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कॉन्ट्रोवर्सीज़ में माधुरी दीक्षित जो है वो आना शुरू हुई, ख़ास तौर पर उस तस्वीर के बाद जो उन्होंने अपनी वालदा की वफ़ात के मौके पर खिंचवाई अपनी फैमिली के साथ। जी हाँ, माधुरी दीक्षित के ऊपर एक बहुत ही गंदा इल्ज़ाम लगाया गया और उनके बारे में एक बहुत ही गंदी बात की गई है। बिलो द बेल्ट जाके उन्हें हिट किया गया है और वो भी किसी आम जगह पे नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स में एक सीरीज़ के अंदर। क्या बात की गई है वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पीछे की कहानी ज़रा मैं आपको पहले बता देती हूँ। हुआ कुछ ऐसे कि माधुरी दीक्षित की वालदा का थोड़ा सा पहले अभी इंतकाल हुआ और उसके बाद माधुरी दीक्षित जो है उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया कि आज मैं सुबह जब उठी तो आई अपने कमरे में नहीं थी, आई का कमरा खाली था। उन्होंने हमें ज़िंदगी को गले लगाना सिखाया और हमें बहुत कुछ सिखाया। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। उनकी ज़िंदगी की जो तमाम मेमोरीज़ हैं वो मेरे साथ हमेशा रहेंगी। उनका मुस्कुराना, उनका तंज़ो मिज़ा, उनकी पॉजिटिविटी, सब कुछ हमारे साथ रहेगा। हम ज़िंदगी की खुशियाँ मनाएंगे उनकी यादों के साथ। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही और उसके बाद एक इबादत रखी गई उनके घर पर मुंबई में, जहाँ पे बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स आए जिनमें जैकी श्रॉफ थे, विद्या बालन थी, बोनी कपूर थे। वहाँ पर माधुरी जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद थी। तो ऐसे में पापराज़ी जो वहाँ पर मौजूद होते हैं उनके लिए उन्होंने एकदम से एक पोज़ बनाया, अपनी फैमिली को इकट्ठा किया और ये तस्वीर जो है मैं अपने टाइटल के ऊपर, अपने थंबनेल के ऊपर मैंने लगाई है। ये आप देख सकते हैं कि ये क्या पोज़ था जिसके ऊपर लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल करना शुरू कर दिया। माधुरी जो है जैसे ही कैमरा क्लिक करता है तो अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को कहती हैं कि आओ इधर आओ, और इस तरह से खड़े और उनको बाकायदा पोज बनवा के खड़ा करवाती है। इस चीज़ को लोगों ने बहुत ही बुरी नज़रों से देखा और लोगों ने कहा कि कोई तो मौका जाने दीजिए, कम से कम अपनी माँ की मौत पर तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कोई लिखता है कि हाउ दे आर सो नॉर्मल एट दिस मोमेंट, इस मौके पर ये इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हैं। डू यू हैव टू स्टिल स्टैंड फॉर द पापराज़ी, आपको अभी भी इन फोटोग्राफर्स के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। और इस तरह की बातें की जाती हैं। ये मूवीज़ में ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं, असल ज़िंदगी में नहीं। और फिर क्या लिपस्टिक लगाना बहुत ज़रूरी था। और फिर ये कहा जाता है यहाँ भी पोज देना है इनको, यहाँ क्या आपकी फ़िल्म बन रही है। ये इस तरह के सवालात थे जो इनसे किए गए और इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। इसके बाद क्या होता है कि एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है और इसके अंदर माधुरी के हवाले से एक बहुत ही गंदा जुमला बोला जाता है। इसी पिक्चर के वायरल होने के बाद जब लोग इन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, इन्हीं दिनों में ये जुमला सामने आना, तो इस पे लोग ये भी कहते हैं कि गोया ये माधुरी दीक्षित का उस दिन अपनी वालदा की वफ़ात के प्रेयर पर इस तरह से जो मॉडलिंग करना या पोज करना था, इसी के रिएक्शन में इस तरह के जुमलों से इनको नवाजा गया है। ये जुमले क्या थे ज़रा ये भी सुनिएगा। होता कुछ इस तरह से है कि ये बिग बैंग थ्योरी का सेकेंड सीज़न है जिसमें एक्टर हैं जिम पार्सन जो कि शेल्डन कूपर का किरदार अदा कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि ऐश्वर्या राय जो है वो पुअर मैंस माधुरी दीक्षित है, यानी कि गरीब आदमी की माधुरी दीक्षित है। वहाँ पर ही कुणाल नैयर होते हैं जो कि एक कैरेक्टर इसमें प्ले कर रहे हैं इस शो के अंदर। वो एक बहुत ही गंदी सी बात करते हैं। वो कहते हैं कि ऐश्वर्या राय इज़ गॉडेस, बाय कंपैरिजन माधुरी दीक्षित इज़ अ लेप्रोस प्रोस्टिट्यूट। बड़ी माजरत के साथ ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन चूँकि ये बहुत वायरल है और स्टोरी आप जानना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि जी ऐश्वर्या राय तो गॉडेस है और उनका क्या कंपैरिजन माधुरी के साथ। माधुरी जो है वो एक बाजारी औरत है, ये उनके बारे में अल्फाज कहे गए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया और ख़ास तौर पे माधुरी को इस तरह से क्यों कहा गया है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी जो है इस वक्त खड़ी हुई। और नेटफ्लिक्स के ऊपर मिथुन विजय कुमार जो है उन्होंने एक बाकायदा केस फाइल किया और डेरोगेटरी रिमार्क्स जो इस्तेमाल किए गए माधुरी दीक्षित के हवाले से उस पर उनको नोटिस भिजवाया गया है कि इसको सीज़न की इस फर्स्ट एपिसोड को बीच में से निकाला जाए। और इस पर ख़ास तौर पे अमिताभ बच्चन की जो वाइफ हैं जया बच्चन, उन्होंने भी इस ब्रिटिश एक्टर कुणाल नैयर जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है उनको बहुत बुरी तरह से स्नब किया है और ने कहा है कि ये इस तरह के दिमाग्स जो हैं वो देखकर अपने आप को क्या समझता है, क्या इसको तो पागल खाने भेज देना चाहिए, क्या इसके घर वाले नहीं देखते कि वो किस तरह की बातें करता है। तो जनाब ये तमाम तो स्टोरी थी, बेसिकली ये कुछ हुआ था। लोग पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जया बच्चन ने इतनी बुरी तरह से फर्स्ट एपिसोड जब आया इस सीज़न का सीज़न 2 का, तो इसको इतनी बुरी तरह से स्नब क्यों किया और ऐसा क्या कहा गया था माधुरी दीक्षित के बारे में। तो जनाब ये सब कुछ, लेकिन साथ ही मैंने आपको एक और बात भी बतानी है, वो कंट्रोवर्सी जो कि इस वक्त बहुत खड़ी है बॉलीवुड के अंदर
स्टार किड्स को बहुत इंपॉर्टेंस देना और स्टार किड्स के साथ साथ चलना जो है वो करण जौहर का शेवा कहलाता है। करण जौहर जो इस वाले से बड़े फेमस है कि वो जो नए एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम और मुकाम बनाया होता है उन्हें दीवार के साथ लगाते हैं और एक बाकायदा तौर पर लॉबिंग होती है और इन लोगों को बहुत तंग किया जाता है। ऐसे ही वक्त में प्रियंका चोपड़ा का एक पॉडकास्ट जो है वो सामने आता है। इस पॉडकास्ट के अंदर क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि आखिर मामला क्या हुआ, प्रियंका चोपड़ा ने ऐसा क्या कहा करण जौहर को। करण जौहर की वो वीडियो जो वायरल हो रही है जिसमें वो बताते हैं कि वो किस तरह से करियर जो है वो ख़त्म करना चाहते थे एक और एक्ट्रेस का, तो उसके पीछे हकीकत क्या है, तो इसलिए मैं आपको ये तमाम तर वीडियो जो है शेयर कर रही हूँ। और हुआ कुछ इस तरह से कि प्रियंका चोपड़ा जो है एक पॉडकास्ट में कहती हैं कि किस तरह से उनके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना मुश्किल बना दिया गया था, उनको दीवार से लगा दिया गया था। ये तमाम पॉलिटिक्स जो है उनको नहीं आती थी और इसकी वजह से उनको ये जगह छोड़ के यानी कि बॉलीवुड छोड़ के उनको वेस्ट का जो है रुख करना पड़ा था। उस वक्त जब प्रियंका चोपड़ा ने ये पॉडकास्ट में तमाम बातें शेयर की कि किस तरह की पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स यहाँ पे चलती थी और किस तरह से लोगों का यहाँ पे जीना महाल कर दिया जाता है, तो ऐसे में तमाम लोगों की तोपों का रुख जो है एक बार फिर से करण जौहर की तरफ हो गया, जो पहले भी क्रिटिसाइज किए गए थे। जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था उस वक्त भी एक बहुत ही वोकल आवाज थी कंगना रनौत, जिसने आकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज उस वक्त किया था जब मीडिया में कोई करण जौहर के बारे में इस तरह से बात नहीं करता था। उसने आकर कहा कि किस तरह से स्टार किड्स को टॉप पे लाया जाता है और नए टैलेंट को और वो लोग जो टैलेंटेड होते हैं उनको दीवार से लगाया जाता है, उनसे काम छीना जाता है, यहाँ तक कि उनका इंडस्ट्री में जीना जो है वो मुश्किल कर दिया जाता है कि वो खुदकुशी तक पर मजबूर हो जाते हैं। तो एक बार फिर से वो आवाज़ें जो कि मध्यम पड़ गई थी, दोबारा से वो आवाज़ें आनी शुरू हो गई। कंगना रनौत ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। तो ऐसे में एक वीडियो जो है करण जौहर की वो सरफेस पर आई और उस वीडियो के अंदर करण जौहर को ये कहा सुना जा सकता है, कहते हुए सुना जा सकता है कि एक वक्त था कि मैं एक और अदाकारा यानी कि अनुष्का शर्मा उसके कैरियर का मर्डर करना चाहता था। वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं थी और जब मेरे सामने उसका नाम लाया गया तो मैंने सख्ती से मना कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जब इसको रख लिया गया तो मैं चाहता था कि किसी भी तरह से मैं इसको निकाल दूं, मैं इसका कैरियर ख़त्म कर दूं। यानी कि इस बात का वो कन्फेशन करता हुआ नजर आता है और वो ये कहता है कि मैं चाहता था कि उसको बैन कर दिया जाए, मैं उसकी जगह सोनम कपूर को लाना चाहता था। और आपको मालूम ही है कि एक्टिंग में सोनम कपूर बहुत पीछे है प्रियंका चोपड़ा से, लेकिन वो कहता है कि मैं सोनम कपूर को उसकी जगह पे लाना चाहता था। यहाँ तक तो वीडियो वायरल हो जाता है, लेकिन वीडियो का अगला हिस्सा किसी ने नहीं दिखाया, यानी कि उसको वायरल नहीं किया गया, जिसमें वो ये कहता हुआ भी नजर आता है कि उसके बाद अनुष्का शर्मा ने अपने आप को प्रूव किया बैंड बाजा बाराती में। और उसके अलावा रानी की प्रेम कहानी जो है उसके अंदर, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इसके अंदर उसने अपने आप को मनवाया और मैं मान गया कि वाकई अनुष्का शर्मा के अंदर बड़ा टैलेंट है। तो ये वीडियो जब बहुत ज़्यादा सरफेस पे आई और लोगों ने इसके बाद और ज़्यादा ट्रोल किया, तो फिर लोग कहते हैं कि करण जौहर ने नंबर घुमाया और फ़ोन किया प्रियंका चोपड़ा को और कहा, बाजी किस तरह की बातें करती हो, दुनिया में मेरी बड़ी बदनामी हो रही है, लोग मुझे बहुत बुरा भला कह रहे हैं। बीबी अभी अभी तो उनकी ज़ुबानें बंद हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के बाद, अभी तो मैंने सांस लिया था सुख का, एक बार फिर से तुमने लोगों को मेरी तरफ लगा दिया। तो प्रियंका ने कहा भाई कुछ नहीं होता, आना तुम पार्टी में और हम बहुत अच्छे से मिलेंगे। उसके बाद एक पार्टी होती है, वहाँ पर प्रियंका चोपड़ा भी मौजूद होती हैं और जिस वक्त करण जौहर वहाँ आते हैं तो वो भागती भी आती हैं और उनके गले लग जाती हैं। उसके बाद दोनों बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं और करण जौहर को प्रियंका चोपड़ा ये कहती नजर आती है कि तुम आना लॉस एंजलिस और मेरी बेटी से और निक से भी मिलना। ये तमाम बातें इसलिए की गई ताकि ज़रा लोगों के मुँह बंद कराए जा सके, लेकिन जो लोग इंडस्ट्री में जानते हैं वो सब समझते हैं कि सबसे बड़ा इशारा तो प्रियंका चोपड़ा का था ही इसी शख्स की तरफ, लेकिन चूंकि इस इंडस्ट्री में कभी वापस भी आना पड़ सकता है तो इसलिए सबको बाप बनाना पड़ ही जाता है। तो जनाब ये थी इस तमाम तर दोनों स्टोरीज के पीछे की कहानी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं माधुरी दीक्षित की असल कहानी और प्रियंका चोपड़ा की कहानी के पीछे राज और फिर इनकी सुलह के पीछे असल वजह क्या है, ये सब मैंने आपको बताई। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं सुनने को सिर्फ और सिर्फ सही खबरें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।